10th। आज हम पढ़ाएंगे लेंस। लेंस क्या है? तो लेंस के लिए हम क्या देखेंगे? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी मतलब किरणों को क्या कर जाए? वो पार कर जाए। लेंस क्या है? ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। जो दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। समझेंगे क्या बताया गया? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम मतलब किरणें क्या कर जाए? पार कर सकती हैं। और किससे मिलकर बना हो? दो पृष्ठ से मिलकर बना होता है। पृष्ठ कैसे होता है? जैसे आप दर्पण पढ़ के आए होंगे, दर्पण में ऐसे पढ़े थे, एक ऐसा दर्पण काटे जब ऐसा गोला था, ये गोला था आपका, जब गोला था इसका केंद्र ये रहा होगा, जो केंद्र था उसको अगर हम क्या कर देते थे? ऐसे काट देते थे तो कौन सा दर्पण आपका बन जाता था? अगर बाहर से पालिश करते थे कौन सा दर्पण होता था? अवतल दर्पण हो जाता था। अगर ये गोला हो, इसी को अगर हम काट दें, इसी को क्या कर दें? काट दें, इसका केंद्र यहाँ पे रहा होगा, इसके अंदर वाले भाग को पालिश कर देते थे, इसके बाहर वाले भाग को पालिश कर देते थे। ये अवतल दर्पण था, ये उत्तल। लेकिन इसका जो अगला पृष्ठ था ये पारदर्शी नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या बताया? पारदर्शी होना चाहिए, मतलब पॉलिश नहीं करेंगे। और कितने पृष्ठ से मिलकर बना है? दो पृष्ठों से मिलकर बना है। यहां से अगर आप एक केंद्र मान लो, क्या मान लो? केंद्र मान लो। केंद्र मानोगे, एक ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा। कितने पृष्ठ लगे इसमें? दो पृष्ठ। अच्छा बताओ, इसको बनाने के लिए यहाँ पे केंद्र माने रहे होगे और इस गोले को बनाने के लिए यहाँ पे केंद्र माने रहे होगे। भाई दो देखो ऐसे ही बना होगा, एक केंद्र यहाँ मान लो, एक केंद्र यहाँ मान लिए और यहाँ प्रकार रख के ऐसे खींच दिए, ऐसे खींच दिए। फिर यहाँ एक केंद्र मान लिए और प्रकार रख के ऐसे खींच दिए, प्रकार रख के ऐसे क्या कर दिए? खींच दिए। कितने पृष्ठ हुए? एक पृष्ठ, दो पृष्ठ। कितने पृष्ठों में बना है? दो पृष्ठों से। एक ऐसा भी हो सकता है, देखो यहां से इन रेखाओं को मिला सकते हो, इन रेखाओं को मिला सकते हो। जो दोनों रेखाओं को मिलाए क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। जो दोनों मुख्य फोकस मिला है मुख्य अक्ष होती है। अब देखो एक ऐसे रख दो और यहां से ऐसे खींच दो। क्या कर दो? ऐसे खींच दो। प्रकार रखोगे, यहां से ऐसे खींच देंगे और दूसरा बिंदु यहाँ पे रखो, प्रकार रखो, क्या करोगे? ऐसे खींच दो। ऐसे खींचेंगे, जब ऐसे खींच दिए और इनको क्या कर दिए? हम मिला दिए। कितने पृष्ठ हुए? दो पृष्ठ हैं। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो पृष्ठों से मिलकर बना। दो पृष्ठ आएंगे। इसमें कितने पृष्ठ आएंगे? दो पृष्ठ आएंगे। और ये दोनों पृष्ठ कैसे हैं? गोलीय हैं। ये दोनों पृष्ठ कैसे हैं? गोलीय हैं। तो पृष्ठ क्या हो सकता है? यहां से बताया गया लेंस में दोनों पृष्ठ गोलीय या एक पृष्ठ गोलीय और एक समतल हो सकता है। समतल कैसे होगा उसको ध्यान देते हैं। अगर ये मान लीजिए ऐसे बना है, ये कैसे हो जाए, और दूसरा हम क्या करते हैं? एक सीधी लाइन खींच दें, ऐसा भी लेंस होगा। दूसरा कैसे हो जाए? एक ऐसा बना हो, एक ऐसा खींच दें, ये भी आपका लेंस होगा। एक गोलीय दूसरा समतल, एक गोलीय दूसरा समतल, या दोनों गोलीय हो सकते हैं। और इसके जो फोकस होंगे इसको हम क्या कर देंगे? मिला देंगे और ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। यही चीज है फार्मूला, मतलब लेंस की परिभाषा क्या कहेंगे? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। लेंस दो प्रकार के, जिस दर्पण दो प्रकार पढ़े थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, वैसे लेंस भी कितने प्रकार के होंगे? दो। कौन कौन से लेंस? अवतल लेंस और उत्तल लेंस पढ़ेंगे। तो अवतल लेंस क्या है और उत्तल लेंस क्या है? चलो इसमें पहचानते हैं अवतल और उत्तल। इस लेंस को हम कहेंगे अवतल लेंस, इस लेंस को अवतल लेंस और इस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। तो लेंस आपको कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। तो अवतल उत्तल लेंस की परिभाषा बताते हैं। उत्तल लेंस वह लेंस जो बीच में मोटा हो, क्या बताया? जैसे है
जो लेंस बीच में मोटा हो, किनारे पे कैसे हो, पतला हो, कौन सा लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस की परिभाषा बताओ। अब बताते हैं, यहाँ पे ऐसे है तो बीच में क्या है, पतला है, और किनारों पर क्या है, मोटा है। इसकी परिभाषा क्या बनाओगे, वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। ये आपके लेंस की परिभाषा और उसके प्रकार हो गए हैं। इस तरीके से आपके लेंस दो प्रकार के होते हैं। तो लेंस की परिभाषा पढ़ लिए थे। लेंस पारदर्शी माध्यम है जो दो पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, और ये कितने प्रकार का था, दो, एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस की परिभाषा बताए थे, वह लेंस जो बीच में मोटा हो, वह लेंस जो बीच में मोटा हो वो लेंस क्या कहलाता है, उत्तल लेंस। और जो दोनों केंद्रों को मिला दे वो कौन सी रेखा होती है, आपकी मुख्य अक्ष होती है। कौन सा लेंस बना दिए, उत्तल लेंस बना दिए हैं। और अगर बताएं वह लेंस जो बीच में पतला हो, बीच में पतला हो और किनारों पर मोटा हो, और दोनों केंद्रों को मिला दो, ये रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ऐसे लेंस को बताए थे हम अवतल लेंस। तो लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति हम देखते हैं। ये लेंस है, हम क्या बनाए, उत्तल लेंस बनाए हैं। इसका हम अगर मुख्य अक्ष बना दें तो मुख्य अक्ष बनाएंगे तो आप अभिसारी किरणें क्या होती हैं, तो अभिसारी किरणें जो होती हैं जब सारी किरणें, सभी किरणें एक ही बिंदु पर आए या आती हुई प्रतीत हो, उस किरण को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। या तो आ रही हो या तो आती हुई प्रतीत हो, तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अपसारी क्या है, जब सभी किरणें एक ही बिंदु से दूर जा रही हो या दूर जाती प्रतीत हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर जब किसी लेंस में से बहुत सारी किरणें आती हैं तो क्या होती हैं, वह एक ही बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। जब एक ही बिंदु पर एकत्रित होंगी अर्थात कौन सा गुण पाया जा रहा है, सभी किरणें क्या हो रही, एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं, मतलब कौन सा गुण पाया जा रहा है, अभिसारी। तो आपका जो उत्तल लेंस होता है उसमें कौन सा गुण पाया जाता है, अभिसारी। और उत्तल लेंस का एक और नाम है, क्या नाम है, अभिसारी लेंस। इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों अभिसारी कहते हैं, याद करते हैं, अच्छा तरीका याद करते हैं। अच्छा अभिसारी क्यों कहते हैं, अभिसारी क्योंकि ये सभी किरणों को एक ही बिंदु पर लाकर एकत्रित करती है। और अभिसारी का गुण क्या है, एक ही बिंदु पर लाना, इसलिए इस लेंस का नाम क्या पड़ा है, अभिसारी लेंस पड़ा है। इस लेंस का दूसरा आपका क्या है, अभिसारी लेंस, या इसको हम क्या कहते हैं, उत्तल या अभिसारी। चाहे उत्तल कह देना चाहे अभिसारी, दोनों एक ही लेंस है। अगला अगर हम पढ़े अवतल लेंस, तो अवतल लेंस का गुण क्या है, ये आपके पास अवतल लेंस है और इसका क्या होगा, ये मुख्य अक्ष होगा। जब किरणें क्या करें, जब किरणें एक ही बिंदु से, जब किरणें क्या करें, एक बिंदु से निकलकर क्या हो जाए, कुल फैल जाए, अर्थात दूर चली जाए, वो क्या होती हैं, वो कौन सा गुण होता है, अपसारी। एक ही बिंदु से निकलकर चारों तरफ क्या हो जाए, फैल जाए, तो कौन सा गुण होता है, अपसारी, या जिसको कहते हैं अवतल लेंस। इस लेंस का नाम क्या, अवतल या अपसारी लेंस। अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें किरणें एक बिंदु से निकलकर क्या होती हैं, दूर दूर फैल जाती हैं, इसलिए इसका नाम क्या, अवतल या अपसारी लेंस। इसका नाम क्या है, उत्तल या अभिसारी लेंस, क्योंकि इसमें जितनी किरणें बाहर से आएंगी वो सभी किरणें एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं। तो लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति यही है कि उत्तल लेंस अभिसारी की भांति, अवतल लेंस अपसारी की भांति व्यवहार करता है।
लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम देखते हैं। लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हम बना चुके हैं, तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे। कैसे बनता है? तो हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप उत्तल लेंस बना लीजिएगा। इसको बनाने के लिए ये इसका केंद्र रहा होगा और इसको बनाने के लिए ये इसका केंद्र रहा होगा। दोनों केंद्र को अगर हम मिला दें, इसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहां से इस लाइन को ऐसे मिला देना और ये जहां पर काटे इसको कहेंगे प्रकाशिक अक्ष। क्या कहते हैं? प्रकाशिक अक्ष कहते हैं। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया? प्रकाशिक अक्ष। तो प्रतिबिंब द्वारा, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। पहला नियम सीखते हैं। अगर कोई किरण प्रकाशी कक्ष से होकर जाती है तो प्रकाशी कक्ष के मार्ग से वापस लौट जाएगी। अगर आपको दर्पण वाला याद हो, दर्पण में बताया गया था वक्रता केंद्र के मार्ग से जाने वाली किरण वक्रता केंद्र के मार्ग से वापस लौट जाती है। तो वैसे यहाँ पे बताना, उससे कंपैरिजन करो कि प्रकाशी कक्ष से जाने वाली किरण प्रकाशी कक्ष के मार्ग से वापस लौट जाती है, या इसको प्रकाशिक कक्ष या प्रकाशिक बिंदु बोल सकते हैं। इस लाइन को प्रकाशिक कक्ष कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक बिंदु। तो बताओ, क्या बताओगे? प्रकाशिक बिंदु से जाने वाली किरण प्रकाशिक बिंदु के मार्ग से वापस लौट जाती है। पहला नियम याद हो चुका है। दूसरे नियम की ओर आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या बनाना? ये आपके पास क्या होगा? एक लेंस होगा। इसके लिए ये केंद्र हो गया, इसके लिए केंद्र हो गया। ये लाइन बना दिए। अगर ये केंद्र C1 है, ये केंद्र C2 है, इसका फोकस क्या होगा? F होगा। इसका फोकस क्या होगा? F होगा। क्योंकि हम फार्मूला F बराबर पढ़ चुके हैं R/2 अर्थात यहाँ पे जो वक्रता त्रिज्या का था क्या होगा? फोकस होगा। तो दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, दर्पण में पढ़े थे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर जाती है। उसमें केवल एक पृष्ठ था और दूसरा भाग, पीछे का भाग कलई किया गया था, लेकिन लेंस आपका क्या? पारदर्शी है। अर्थात किरणें पार करके कहां से गुजरेंगी? फोकस से होकर जाती हैं। अर्थात क्या बताओगे? मुख्य अक्ष के समांतर किरणें कहां से होकर गुजरेंगी? द्वितीय फोकस। ये आपका प्रथम फोकस है, तो क्या हो जाएगा? द्वितीय फोकस से होकर गुजरती हैं। तो एक बार देखते हैं कि ये आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चल रही हैं। मुख्य अक्ष समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट देखते हैं। प्रतिबिंब बनाने के नियम सीखेंगे तीसरे पॉइंट के द्वारा। ये आपके पास लेंस होगा, ये आपका वक्रता केंद्र होगा, ये आपका फोकस C1, ये F1, ये C2, ये F2, ये आपका क्या हो जाएगा? C2। तो यहाँ पे तीसरा नियम क्या बताया था वहां पे कि फोकस से होकर आने वाली किरण, कहां से? फोकस से होकर आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ भी बताओ कि फोकस से होकर आने वाली किरण, लेंस कैसा है? पारदर्शी। तो किरणें पार करके क्या हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो तीन नियम दर्पण के, तो तीन नियम लेंस के भी हैं। यही आपके पास है। अगर इसको इस तरीके से बनाना चाहो तो यहां से बना सकते हो। ये मुख्य अक्ष का समांतर है तो कहां से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। ये आपका फोकस है तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। कितनी भी किरणें निकले फोकस से वो क्या हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहां से होकर गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरता है। तो तीन बिंदु याद करना कि पहला प्रकाशिक बिंदु से जाने वाली किरण प्रकाशिक बिंदु के मार्ग से लौट जाती है। दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें फोकस से होकर जाएंगी और फोकस से निकलने वाली किरणें, फोकस से निकल रही हैं, वो क्या हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के पहला पॉइंट आता है जब वस्तु अनंत पर हो, हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे।
वहां पर 6 कंडीशन आपको बताई गई थी, किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। लेकिन यहाँ पे हम किसके लिए पढ़ेंगे? उत्तल लेंस के लिए। वहां पे उत्तल दर्पण के लिए एक कंडीशन, यहाँ अवतल लेंस के लिए एक कंडीशन, एक दूसरे को उल्टे होते हैं। वहां अवतल दर्पण और यहाँ पे उत्तल लेंस की 6 कंडीशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप बना लेना, ये आपका क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो गया। अगर ये बनाए रहे होंगे तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, यहां से केंद्र मान के बनाएंगे तो एक केंद्र आपका हो जाएगा, और इसको हम क्या कर दें? मिला दें। इसका जो पहला पॉइंट होता है आधा वाला फोकस होता है, मान लीजिए फोकस F है, ये फोकस क्या हो जाएगा? F डैश हो जाएगा। या मान लीजिए इसको फोकस F1 मान ले तो इसको क्या मानेंगे? F2 मानेंगे। तो बताओ R बराबर क्या होता है? यहाँ पे F बराबर R/2। तो R बराबर क्या होता है? 2F। ये दूरी कितनी थी? R थी, इसके स्थान में क्या रख लेंगे? 2F रख लेंगे। यहाँ पे क्या रख लेंगे? 2F डैश। फार्मूला F बराबर R/2, R बराबर 2F। यहाँ R नहीं रखते, 2F रख लेते हैं। वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे है। ये आपका क्या होता है? अगर इसको मिला दें, ये आपका क्या होता है? प्रकाशिक बिंदु होता है। तो पहला पॉइंट, पहला क्या करो? वस्तु अनंत पे है तो क्या करें? पहला नियम पढ़े थे, प्रकाशिक बिंदु से जाने वाली किरण प्रकाशिक बिंदु के मार्ग से वापस लौट जाती है। दूसरा क्या पढ़े थे कि फोकस से होकर जाने वाली किरण क्या होती है? यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस से टकराने के बाद क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहां पर दो किरणें मिलती हैं वही उस वस्तु का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे। प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस पे। दर्पण में भी यही पढ़ के आए थे कि वस्तु अनंत पे हो, प्रतिबिंब कहाँ बनता था? फोकस से बनता था। तो देखो वस्तु मान लीजिए आपकी अनंत पे इतनी बड़ी है और उसकी अपेक्षा ये जो आपका प्रतिबिंब बना है ये क्या है? बहुत छोटा है। चलो कंडीशन लिखते हैं। वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पे हो। वस्तु की स्थिति कहाँ पे है? अगर यहाँ पे लिख लें वस्तु और ये आपका है प्रतिबिंब। वस्तु हो अनंत पे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। और एक चीज बताया गया था, अगर प्रतिबिंब नीचे बनता है तो उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब इस मुख्य अक्ष के क्या नीचे अगर बनेगा तो क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। यहाँ से स्थिति बता दो इसकी क्या है? तो यहाँ से ये हमारा क्या है? फोकस पे बन रहा है लेकिन कैसा बना? उल्टा बना है। और वस्तु से क्या है? छोटा, बहुत छोटा है। यहाँ से उल्टा है और बहुत छोटा है। इसकी प्रकृति जो आई, प्रकृति क्या आई? उल्टा है, बहुत छोटा है। और कहाँ पे बना है? फोकस F डैश पर। और कहाँ? ये F है, ये F डैश है। या बता सकते हो लेंस के दूसरे फोकस बना है। यहाँ पे F पे नहीं बना है, किस पे बना है? F डैश पे बना है। तो जब वस्तु अनंत पर हो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। दूसरा क्या? दूसरी कंडीशन है जब वस्तु अनंत और 2F के बीच में हो। जब वस्तु अनंत और 2F के बीच में हो। चलो बनाते हैं। ये आपके पास लेंस हो जाएगा, लेंस है तो ये आपका F हो गया, ये आपका क्या हो गया? 2F हो गया। और ये आपका मानिए क्या हो गया? अनंत हो गया। वस्तु यहाँ पर रख दिए। ये आपका क्या हो जाएगा? प्रकाशिक बिंदु हो जाएगा। ये F है, ये आपका क्या हो जाएगा? F डैश। और ये आपका क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा। तो चलो देखते हैं इसके लिए पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण कहाँ जाएंगी? फोकस से होकर जाती है। और उसके बाद क्या पढ़े थे? प्रकाशिक अक्ष से जाने वाली किरण प्रकाशिक अक्ष के मार्ग से वापस लौट जाती हैं। जहां पर दोनों किरणें मिलती हैं वही उस वस्तु का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे आपके पास वस्तु कहाँ रखी? अनंत और 2F के बीच। अनंत और 2F के बीच रखी है। और आपका प्रतिबिंब कहाँ बना है? 2F डैश और F डैश के बीच में बना है। तो वस्तु कहाँ पे है? अनंत और कहाँ पे?
2f के बीच में, 2f के बीच में प्रतिबिंब कहाँ बना है? 2f डैश और f डैश के बीच में, 2f डैश व f डैश के बीच में। बताओ यहाँ से मुख्य अक्ष के किधर बना है? नीचे बना है। जब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो क्या होता है? उल्टा होता है। यहाँ क्या बना है? उल्टा बना है। और देखें ये हमारा ये इतना बड़ा वस्तु है, प्रतिबिंब आपको दिख रहा होगा, क्या है? उल्टा है, छोटा है। उल्टा बना है, छोटा बना है। कहाँ बना है? f डैश और 2f डैश के बीच में। तो इस तरीके से अगली कंडीशन क्या होगी? वस्तु हम कहाँ रखेंगे? 2f पर रखते हैं। तो वस्तु 2f पर रखी हो, यहाँ से आपके पास लेंस है और लेंस में क्या होगा? अगर ये आपका ये 2f है तो ये f होगा, ये f डैश है तो ये कितना होगा? 2f डैश। वस्तु कहाँ पे है? 2f पर है। पहला नियम बताओ, ये आपका ये क्या हो जाएगा? प्रकाशिक बिंदु हो जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से होकर जाती है। दूसरा बताओ, प्रकाशिक अक्ष से चलने वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी? प्रकाशिक अक्ष के मार्ग से वापस लौट जाती है। ये आपके पास अगर ये लेंस है, यहाँ से इसको खींच दें, ये आपके पास क्या है? 2f है, f है, f डैश है और ये आपके पास क्या है? 2f डैश है। यहाँ बताया था ना, वस्तु कहाँ पे रखी है? 2f पे रखी है। यहाँ से चलने वाली किरण क्या हो जाएगी? फोकस से होकर जाती है। दूसरा, ये प्रकाशिक बिंदु है, तो प्रकाशिक बिंदु से होकर चलने वाली किरण प्रकाशिक बिंदु के मार्ग से लौट जाती है। जहां पर मिलती है वही वस्तु का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। वस्तु कहाँ पे है? 2f पर। प्रतिबिंब कहाँ बना है? 2f डैश पर। और क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है और उल्टा है, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे बना हुआ है। तो इस तरीके से अगर वस्तु 2f पर रखी हो तो प्रतिबिंब 2f डैश पर बनता है, अर्थात लेंस के दूसरी ओर बनता है। और क्या बनता है? बराबर और उल्टा बनता है। तो हम 3 स्थिति बता चुके हैं और आप आगे प्रैक्टिस करिएगा, जैसे आपको जो नियम बताएंगे तीनों नियम की सहायता से आप बनाने की कोशिश करिएगा। हम 6 स्थिति लिख देते हैं। वस्तु कहाँ पे होगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पहला था वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पे, तो प्रतिबिंब किधर बनेगा? लेंस के दूसरी ओर। लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस पे। लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस पे, द्वितीय फोकस पर बनेगा। अर्थात जैसे आपके पास ये लेंस है, जिसको हम अगर कहें प्रथम फोकस, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? द्वितीय फोकस हो जाएगा। तो कहाँ बना है? f डैश पर बना है। और कैसा बना था? उल्टा बना था। कैसा बना था? उल्टा बना था। उल्टा होता है क्या होता है? वास्तविक होता है। पहले बता चुके हैं, उल्टा है तो वास्तविक और सीधा है तो आभासी। उल्टा है, वास्तविक है और क्या है? वस्तु से छोटा था। अभी हम बना के दिखाए थे, वस्तु से क्या है? बहुत छोटा है। तो ये आपका पहला हो चुका है जब अनंत पे हो। दूसरा कहाँ पे था? अनंत और कहाँ पे? 2f के बीच में। अनंत और 2f के बीच में। तो यहाँ पे इसको अगर f है तो ये क्या हो जाएगा? 2f। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2f डैश। वस्तु कहाँ पे है? अनंत ये था और ये क्या है? 2f के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? f डैश और 2f डैश के बीच में। कहाँ पे? f डैश व 2f डैश के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। उल्टा वास्तविक, वस्तु से छोटा बनेगा। उल्टा वास्तविक, वस्तु से छोटा बनेगा। और अगला कहाँ पे रखें? हम 2f पे रख दें। कहाँ पे रख दें? 2f पे रख दें। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f डैश पे बनेगा। प्रतिबिंब 2f डैश पे बनेगा। और क्या होगा? उल्टा बराबर वस्तु के उल्टा बराबर।
उल्टा बराबर और कैसा बनेगा, वास्तविक। अगर उल्टा होता है तो वास्तविक, सीधा है तो आभासी। अगला कहां पे रखें, 2f और f के बीच। अगला है 2f एंड f के बीच। 2f और f के बीच में अगर हम रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आपका अनंत और 2f डैश के बीच। कहां बनेगा, अनंत एंड 2f डैश के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। और क्या होगा, बड़ा होगा। और क्या होगा, आपका वास्तविक होगा। अगली कंडीशन है, हम कहाँ रख दें, F पे रख दें। जब मतलब फोकस पे रख दें तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनता है। और कैसा होता है, उल्टा वास्तविक, उल्टा है वास्तविक है। और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और जो आपकी लास्ट कंडीशन है, कहाँ रखो, F डैश F व प्रकाशिक अक्ष के या प्रकाशिक बिंदु के बीच। कहाँ पे रखो, F व प्रकाशिक बिंदु के बीच रख दें। मतलब फोकस और ये आपका प्रकाशिक बिंदु है, यहीं कहीं रख दें। क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, लेंस के ही ओर बनेगा, लेंस के ही ओर बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा। और सीधा होकर कैसा होता है, आभासी, सीधा आभासी, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ये आपकी 6 कंडीशन है। तो एक बार देखते हैं, अनंत पे रखोगे तो द्वितीय फोकस पे, अगर फोकस पे रखोगे तो अनंत पे। दोनों दूसरे के विपरीत हैं, अनंत का फोकस पे, फोकस का अनंत पे। अनंत और 2f के बीच, f डैश और 2f डैश के बीच। और यहाँ पे 2f एंड f के बीच, तो अनंत एंड 2f डैश के बीच। और अगर 2f पे रखोगे तो 2f डैश पर उल्टा बराबर और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब 6 जगह पे रख के, वस्तु को 6 जगह पे रख के हम प्रतिबिंब अलग अलग स्थान पे प्राप्त करेंगे। किस लेंस में, उत्तल लेंस द्वारा। तो लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी देखेंगे, अर्थात जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अंकित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो हम उसमें चिन्ह परिपाटी का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। यहाँ से जब लेंस की जितनी दूरियां होंगी वो प्रकाशिक बिंदु से नापी जाती हैं। कहाँ से नापी जाती हैं, प्रकाशिक बिंदु से। और जो किरणें आती हैं सदैव बाईं ओर से आती हैं। जितनी किरणें आएंगी सदैव किधर से आती हैं, बाईं ओर से किरणें लेंस पर आपतित होती हैं। और लेंस के बाईं ओर जितनी वस्तु होगी, सारे मान जो जो भी होगा, सब कुछ क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर हम प्रकाशिक अक्ष के दाईं ओर चलते हैं तो दाईं ओर के मान किसमें होंगे, पॉजिटिव में होंगे। और प्रकाशिक अक्ष के बाईं ओर के सारे मान किसमें होंगे, नेगेटिव में होते हैं। तो यहाँ से अगर हम लेंस में देखें, अभी वस्तु कहाँ रखे थे, यहाँ रखे थे, कभी यहाँ रखे थे, कभी यहाँ रखे थे। प्रकाशिक अक्ष की किधर है, बाईं ओर है। तो u का मान माइनस में होगा, निगेटिव में होगा। किसके लिए, हम उत्तल लेंस के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा u भी अब जानते हो ना, u मतलब वस्तु की दूरी, u मतलब वस्तु की दूरी। अगर वस्तु की दूरी को दिखाना है u से दिखाते हैं। वस्तु की दूरी कितनी है, u है। v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। अगर प्रतिबिंब की दूरी दिखाना है तो v से दिखाते हैं। और फोकस दूरी दिखाना, क्या दिखाना है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम किससे दिखाते हैं, f से प्रदर्शित करते हैं। तो u का मान निगेटिव हुआ। अभी बताओ, प्रतिबिंब इधर कहीं बना था, कभी यहां बन रहा था, कभी यहां बन रहा था, कभी यहां बन रहा था। तो दाईं ओर है, बाईं ओर है। तो प्रकाशिक अक्ष के दाईं ओर है, तो प्रतिबिंब को किससे दिखाओगे, v से। तो v का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हम किसके लिए बता रहे हैं, उत्तल लेंस के लिए। किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए u का मान निगेटिव, v का मान पॉजिटिव होता है। अगला
अब आपका जो ये लेंस है, इसका जो ये वाला, इसका जो फोकस था, ये पहला जो पृष्ठ है, इसका फोकस किधर था? इधर ही था। तो था यहाँ पे 2f डैश लिखे थे, यहाँ पे f डैश लिखे थे। f डैश किधर है? दाईं ओर है। f डैश का मान किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा। तो आप उत्तल लेंस में u का मान अंकित प्रश्न में निगेटिव रखना, क्योंकि वो बाईं ओर होता है। v और f डैश का मान पॉजिटिव रखना, क्योंकि क्या होता है? दाईं ओर होता है। और यहां से इसके लिए लेंस के लिए UVF में संबंध, UVF में संबंध क्या है? तो अगर फार्मूला देखें 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। अगर दर्पण वाला वीडियो देखे होंगे तो 1/f बराबर बताया गया। दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये किसके लिए था? ये दर्पण के लिए सूत्र था। और केवल इतना ही अंतर आया, 1/v माइनस 1/u, माइनस लग गया। ये किसके लिए है? लेंस के लिए। कौन सा लेंस? चाहे उत्तल हो चाहे अवतल। तो लेंस के लिए सूत्र आपका UVF में संबंध है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f क्या है? फोकस दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी है। इस तरीके से हम अंकित प्रश्न को इस सूत्र के द्वारा आसानी से हम सॉल्व करेंगे। एक होता है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। किसकी लंबाई? प्रतिबिंब की लंबाई। तो आवर्धन क्षमता m बराबर मान लिया गया प्रतिबिंब की लंबाई hi से इमेज हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की लंबाई hi और वस्तु की लंबाई ho। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है आवर्धन क्षमता कहलाता है। m बराबर hi/ho बराबर इक्वल टू हो जाएगा v/u। ये आवर्धन क्षमता का सूत्र है। किसके लिए? लेंस के लिए। अगर दर्पण में आवर्धन क्षमता का फार्मूला देखे हो, m बराबर क्या बताया गया था? -v/u। तो कंपैरिजन करो इसका। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या आया है? माइनस आया। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या आया है? प्लस आया है। अर्थात एक दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ से लेंस हमको पढ़ना है। लेंस पढ़ रहे थे, सूत्र बताओ। यहाँ से UVF में संबंध 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आवर्धन क्षमता क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता का सूत्र m बराबर hi/ho बराबर v/u होता है।